हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो हम लोग क्लास 10th का रिवीजन स्टार्ट करने जा रहे हैं, जो कि आपका पेपर को देखते हुए, बोर्ड का जो एग्जाम है उसको देखते हुए हम शुरू करेंगे। सबसे पहला चैप्टर जो कि हमारा क्लास 10th की बात किया जाए यूपी बोर्ड के लिए, तो टोटल चैप्टर आपके 14 हैं, जिसमें से सबसे पहला चैप्टर की आज हम बात करेंगे, जिसमें सबसे पहला चैप्टर आपका है वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या, जिसे इंग्लिश में बोला जाता है आपका रियल नंबर। इंग्लिश में से क्या बोला जाएगा? रियल नंबर। तो इसमें से जितने भी आप क्वेश्चन बनेंगे, सारे क्वेश्चन हम बताने का प्रयास करेंगे। हर एक अलग अलग पार्ट में आपको अलग अलग सवाल मिलेगा। तो सबसे पहले बात करने की, ये वास्तविक संख्या है क्या, थोड़ी सी रिवीजन इस पर डाल दिया जाए। तो अगर वास्तविक संख्या की बात किया जाए तो जितनी भी आपके परिमेय संख्या होती हैं या कह लीजिए अपरिमेय संख्या होती है, इनका टोटल जो संग्रह होगा इसी को बोलेंगे वास्तविक संख्या। जैसे अगर इसकी परिभाषा की बात कर लिया जाए, परिभाषा की, वास्तविक संख्या की परिभाषा की बात करें तो कहेंगे क्या कि परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्याओं का संग्रह ही वास्तविक संख्या होती है। बात करें कि आपकी परिमेय और अपरिमेय, जब आप क्लास 9 में रहे होंगे तब आपको ये परिमेय और अपरिमेय संख्या पढ़ाई गई होगी। तो यहाँ पर अगर आपको बात कीजिए कि वास्तविक संख्या है क्या, तो परिमेय और अपरिमेय संख्याओं की संग्रह, जितने भी आपके परिमेय और अपरिमेय संख्याओं का संग्रह होगा उसे ही बोलेंगे आप वास्तविक संख्या, रियल नंबर बोला जाएगा। अब बात कर ले कि आखिर परिमेय संख्या क्या है और अपरिमेय संख्या क्या है, दोनों पे थोड़ा थोड़ा प्रकाश डाल दिया जाए। तो अगर देखा जाए आपका कि परिमेय संख्या क्या होती है, परिमेय संख्या जिसे इंग्लिश में बोला जाता है आपका रेशनल नंबर। ये परिमेय संख्या क्या है? तो किसी भी संख्या को अगर आप p/q के रूप में प्रदर्शित कर लें, किसी भी संख्या को आप लिखेंगे कि किसी भी संख्या को p/q के रूप में लिखा जाए या प्रदर्शित किया जाए, तो उसे परिमेय संख्या कहा जाता है, जहां पर q इज नॉट इक्वल टू 0 होता है। जैसे अगर बात करें इसकी एग्जाम्पल की, तो आपका एग्जाम्पल 2/3 हो जाएगा, 4/3 या तो 9 आदि, क्योंकि किसी भी संख्या का हर हमेशा कितना होगा? आपका 1 होता है। तो इसके नीचे अगर 1 कर ले तो ऊपर की संख्या आपकी p हो जाएगी और नीचे की संख्या आपका q हो जाएगा। तो इसे आप क्या बोल देंगे? परिमेय। लेकिन जितने भी आपके अंडर रूट वाले चीजें होंगी आपकी, जैसे अगर आप √5 को ले लें, √3 को ले लें, यह सारी संख्याएं, या तो 2√6 को ले लें, ये जितनी भी संख्याएं आप देख रहे हैं, जितने भी अंडर रूट वाले वैल्यू आपके आएंगे, ये सारे आपके अपरिमेय होते हैं, नहीं कि परिमेय होता है। तो इसे हम परिमेय की श्रेणी में नहीं रखी जाता है। तो ये था आपकी परिमेय संख्या।
हमने सबसे पहले आपको बताया कि वास्तविक संख्या क्या है, रियल नंबर क्या है। तो परमेय और अपर्मेय संख्याओं की संग्रह ही वास्तविक संख्या कहलाती है। जिसमें सबसे पहले की बात कर ले तो आपका आ गया परमेय क्या है, परमेय संख्या आपका रेशनल नंबर क्या है। तो किसी भी संख्या को अगर p बाई क्यू के रूप में प्रदर्शित किया जाए या लिखा जाए तो उसे आप बोलेंगे परमेय संख्या। जैसे आपने देखा एग्जाम्पल। और एक चीज और, जहां पे q इज नॉट इक्वल टू 0, जहां पर आपका 2/3, अगर 2 को देखें तो आपका p हो जाएगा और 3 को देखें तो आपका q हो जाएगा। तो ये सारे जितने भी एग्जाम्पल है सारा किसका आपका है, परमेय संख्या का है। तो दूसरे की बात कर ले कि आखिर अपरमेय संख्या क्या है। तो अपरमेय आपका देखा जाए, अपरमेय 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 जिसे इंग्लिश में बोला जाता है इर्रेशनल, इर्रेशनल नंबर। आखिर आपकी अपरमेय संख्या क्या है या इर्रेशनल नंबर क्या है। तो अपरमेय, अपरमेय या इर्रेशनल नंबर ये आपकी क्या है, संख्या, इर्रेशनल नंबर। तो आप कह सकते हैं कि कोई भी संख्या या किसी भी संख्या को p बाई क्यू के रूप में प्रदर्शित नहीं किया जाए, प्रदर्शित नहीं किया जाए तो उसे अपरमेय संख्या कहा जाता है। जैसे जितनी भी आपके अंडर रूट वाली चीजें आएंगी वो सारी आपकी अपरमेय कहलाएंगी। जैसे आप लिख सकते हैं √3 या तो √2 √3 लिख सकते हो, या तो 2√6/2 √5। ये सारी आपकी अपरमेय संख्या अगर यहाँ 2 से 2 कट कर दें तो आपके √6 और √5 बच जाएगा, जो कि आपका क्या है, अपरमेय संख्या है, अपरमेय संख्या है। तो कुछ बात कर लें कि आखिर इसके कौन कौन से फार्मूले आपके हैं, वास्तविक संख्या के अंदर कौन कौन सी चीजें ऐसी आएंगी जिससे आपके सवाल हल हो जाए। क्योंकि एक रिवीजन बैच रिवीजन स्टार्ट किया गया है, तो भाई इसमें कुछ ऐसी फार्मूले भी आपको बता दिए जाए ताकि जो आपका सवाल लगाने में आसानी हो, सवाल आराम से आपका हल हो जाए। तो सबसे पहले की अगर बात कर लीजिए तो आपका एक फार्मूला बनता है जो कि कहते हैं कि भाज्य बराबर भाजक गुणते भागफल प्लस शेषफल। अब यहाँ भाज्य बराबर भाजक गुणते भागफल प्लस शेषफल, यहीं से आप चाहे तो कई फार्मूला आप बना सकते हैं। जब कोई भी संख्या का डिवाइडेंट किया जाता है तो नीचे की जो संख्या आपकी बच जाती है उसे हम लोग बोलते हैं शेषफल, बोला जाता है रिमाइंडर। तो अगर यहीं से आपको कुछ और फार्मूला बनाना चाहे कि आप भाजक अगर निकालना चाहें तो कैसे निकलेगा। अगर आपको किसी भी संख्याओं के अंदर अगर भाज्य दे दिया हो, आपको भाजक आपसे पूछ दे, भागफल दे दिया हो, शेषफल दे दिया हो, आपसे केवल भाजक पूछे तो किस तरीके से आप निकालेंगे। तो उसको निकालने का फार्मूला आपका यही है कि आप शेषफल को इधर ट्रांसफर कर दो। अगर दूसरे फार्मूले की बात करें तो अगर आपको निकालना है क्या, भाजक, अगर आपको भाजक निकालने हैं, भाजक, तो भाजक बराबर क्या हो जाएगा, जितनी देखो इधर आपकी क्या है, शेषफल प्लस में है। तो कुछ बातें और आप जान लो कि कोई भी संख्या अगर इक्वल के, अगर इस साइड आपका प्लस है, बराबर के अगर उस साइड ले जाए तो चीजें क्या हो जाएंगी आपकी माइनस, या तो इधर माइनस है आप बराबर की उधर जो चीजें क्या हो जाएंगी प्लस हो जाएगा। अगर इधर कोई चीज आपका मल्टीप्लाई या गुणा का साइन है, आप बराबर के उस साइड ले जाना चाहते हो तो आपकी क्या चीजें हो जाएंगी, भाग हो जाएगा। अगर इधर कोई चीज भाग में है तो इधर तुम्हारा क्या हो जाएगा, आपका गुणा हो जाएगा। ये सेम प्रोसेस आपका चलता रहता है, ये सेम प्रोसेस आपका चलता रहेगा। जो कि अगर कोई चीज इधर है तो इधर जाएगा तो प्लस, माइनस है तो इधर प्लस, इधर माइनस हो जाएगा, इधर भाग है तो इधर गुणा, इधर गुणा है तो इधर आपका भाग हो जाएगा।
तो वही चीज आपकी है कि अगर आपसे केवल पूछ रहा है कि भाजक बराबर क्या होगा, भाजक बराबर क्या होगा, तो भाजक बराबर आप शेषफल को इधर लाए तो लिखेंगे कि भाज्य माइनस आपका लिख देंगे शेषफल, और जो चीजें आपकी गुणा के अंदर है तो चीजें किस में कन्वर्ट हो जाएगा, आपका भाग में। तो ये वैल्यू क्या आ जाएगी आपके नीचे आ जाएगा, नीचे आपका आ जाएगा। यहीं से अगर आप और फार्मूला बनाना चाहो तो और फार्मूले आपके बन सकते हैं, या तो आपको भागफल पूछ दे तो भागफल के लिए आप फार्मूला आराम से बना सकते हो कि भागफल, भागफल बराबर आप क्या लिख सकते हो, तो भागफल बराबर आप लिख सकते हैं आराम से वही चीज है कि भाज्य माइनस आपका हो जाएगा शेषफल, अब बटे आप लिख सकते हो क्या, भाजक लिख सकते हो। ये चीजें हो गई। अगर एक फार्मूला अगर आपसे शेषफल पूछ दे तो क्या बनेगा आपका, तो शेषफल अगर आपसे पूछ दे कि भाई बताइए कि आप शेषफल पे किस तरीके से सवाल हल कर पाएंगे, तो शेषफल निकालने के लिए जो भी आपका भाज्य होगा बटी में क्या हो जाएगा आपका, तो भाजक अगुणते क्या लिख देंगे आप, भागफल, भागफल। एक और आपकी वैल्यू हुआ करती थी यूक्लिड, जो कि अभी के लिए वो आपका चैप्टर के अंदर से निकाल दिया गया है। तो कुछ फार्मूले और आपके बनते हैं जिस तरीके से आपको दे देगा कि दो संख्याओं का गुणनफल दे देगा, आपको एलसीएम दे देगा, एचसीएफ दे देगा, तो किस तरीके से आप निकाल पाएंगे, तो इन फार्मूलों को भी हम समझ सकते हैं। तो कुछ और फार्मूले आपके बन जाते हैं, जैसे अगर मान लीजिए कि आपको दे दे कि दो संख्याओं का गुणनफल, अगर पहली संख्या आपको दे दे, दूसरी संख्या दे दे और एलसीएम दे दे और आपसे पूछ दे कि एचसीएफ क्या होगा, तो उन जगहों पे आप किस तरीके से सवाल हल कर पाएंगे, तो उसको भी देखा जाए। आपसे कह दे, आपको दे दे कि प्रथम पहली संख्या, मान लीजिए आपको कह दे कि पहली संख्या गुणते आपको दे दे दूसरी संख्या, तो बराबर आप क्या लिख लेंगे, एलसीएम गुणते एचसीएफ। यहाँ आपको एलसीएम पता ही होता है, इसको इंग्लिश में लसा, इसको मसो बोला जाता है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, इन दोनों का अगर आप फुल फॉर्म भी देख लें। तो मान लीजिए कि आपको कोई भी सवाल दे दे कि दो संख्याओं का गुणनफल दे रखा है और आपको एलसीएम दे रखा है, तो एचसीएफ पूछ तो कैसे निकालेंगे आप, या तो कह दे कि पहली संख्या दे रखी है और एलसीएम एचसीएफ दे रखा है, तो दूसरी संख्या क्या होगी। मान लीजिए आपके प्रश्न में ये भी बोल दे कि आपको एचसीएफ दे रखा है और पहली और दूसरी संख्या दे रखा है, तो आप किस तरीके से एलसीएम निकालेंगे। तो इन सारी बातों को हम कर लेंगे आराम से। तो देखिए, अगर हम यहाँ से पहली फार्मूला बना दें, पहला ये आपका, अगर ऐसे पहली फार्मूला बनाना चाहें कि पहली संख्या आपको निकालना हो, पहली संख्या आपको निकालना हो तो क्या करेंगे, तो एलसीएम गुणते एचसीएफ और बटे क्या हो जाएगा आपका, दूसरी संख्या। अगर यही आपको कह दे कि दूसरी संख्या बराबर, दूसरी संख्या बराबर, तो आप आराम से लिख लेंगे एलसीएम गुणते एचसीएफ और बटे क्या हो जाएगी आपकी पहली संख्या। फिर अगर तीसरी फार्मूला आपको दे दे कि मान लीजिए एलसीएम पूछ दे, तो कैसे निकलेगा, तो आप कहेंगे कि पहली संख्या गुणते दूसरी संख्या और बटे आप लिख देंगे आराम से एचसीएफ। मान लीजिए कि चौथे फार्मूले आपको पूछ दे, अगर आपसे एचसीएफ पूछ देगा तो क्या करेंगे, तो वही बात कि पहली संख्या गुणते दूसरी संख्या बटे आप क्या लिख देंगे, एलसीएम, क्या लिख देंगे आप, एलसीएम। तो यह कुछ आपके फार्मूले थे। सबसे पहला सवाल हम इन्हीं पे लेंगे, आपका एक सवाल, ताकि एग्जाम्पल आपके फार्मूले समझ में आ जाए कि आखिर इस तरीके से सूत्र पे या फार्मूले पे आपका सवाल बनता है, एग्जाम्पल कैसे बनता है बोर्ड एग्जाम के लिए। तो सबसे पहला एग्जाम्पल हम देखें आपका, ये बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट आपका सवाल बन जाएगा। जैसे देखिए लिखा क्या है कि दो संख्याओं ए और 18 का लसा 36 तथा मौसा 2 है, तो ए का मान ज्ञात करो। यहाँ पे अगर आप देखो कि ए, अगर हम ए को पहली संख्या मान लें आपको,
ए को पहली संख्या मान ले, ए को आप क्या मान लो, पहली संख्या फर्स्ट नंबर मान लो, और 18 को आप सेकंड संख्या मान लो। इसका लौसत 36 दे दिया है और मौसा आपका 2 दे दिया है। तो ए का मान क्या होगा आपका, ए का मान कैसे निकालेंगे? तो अभी आपको मैंने एक सूत्र बताया, फार्मूला बताया था, आपको एक फार्मूला बताया, आप फार्मूला को ध्यान से देखो। तो अगर हम पहली संख्या हिंदी में लिख के हम अगर इसको ऐसे लिख दें, फर्स्ट गुणते सेकेंड बराबर एलसीएम गुणते एचसीएफ। अगर पहली संख्या दूसरी संख्या बराबर एलसीएम गुणते एचसीएफ से अगर हम लगाने का प्रयास करें तो आपका आराम से सॉल्व हो जाएगा। तो यहाँ हम देखें कि पहली संख्या को अगर आप ए मान लो तो आप आराम से क्या कर लीजिए, ए लिख लीजिए। गुणते आप दूसरी संख्या को 18 मान लो, बराबर लौसा आपका दे दिया है 36 और मौसा आपका दे दिया है 2। हमसे ए का मान पूछ रहा है, हमसे प्रश्न में क्या पूछ रहा है, ए का मान पूछ रहा है। अगर आप ए का मान निकालने का प्रयास करो तो ए बराबर आप क्या करेंगे, अभी मैंने आपको बताया कि जब कोई चीज इक्वल के इस साइड गुणा में होगा तो वो कहाँ चला जाएगा, भाग के अंदर चला जाएगा। तो यहाँ हम देखें तो 36 गुणते 2 आप बटे क्या हो जाएगा आपका 18। तो यहाँ देखो 18 दूना के 36, तो ये 2 बार में कटा, तो ए का मान आराम से आपका कितना हो गया, 4 निकल गया। तो इस तरीके का आप सवाल चाहो तो लगा सकते हैं कि दो संख्याओं अगर आपको दे रखी हो, ए मान लीजिए यहाँ पे कोई पी दे दे आपको, यहाँ आपको कोई दूसरी संख्या दे दे, यहाँ पे आपको सेम या दूसरी संख्या यहाँ बदल दे, तो आप आराम से इसी फार्मूले से हल कर सकते हो। तो यहाँ पे आपका जितने भी सवाल अगर बनेंगे तो बताएंगे। तो हम एक आपके लिए सवाल देना चाहेंगे जो कि आपका इसका उत्तर का जवाब आप कमेंट में दीजिएगा। सवाल है आपका कि अंडर रूट टू क्या है, अंडर रूट टू क्या है, किस प्रकार की संख्या है, आपकी परिमेय संख्या है कि अपरिमेय संख्या है कि प्राकृतिक संख्या है कि पूर्ण संख्या है। तो इसका आप जवाब आप कमेंट में दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, थैंक यू।